तो पता ही है मुझे 3-4 नाम जो प्रमुख है बस। उइके, ये भी उइके है क्या? ये संदीप है ना? चालू हुआ है। इसी के तहत आज हमारे मंडला गुलाबी। जिले में आज से संगठन सृजन अभियान के तहत में हमारा जो है 5 दिवसीय हमारे पर्यवेक्षक बहुत ही सम्मानीय आदरणीय चारुलता जी, हमारे मध्य प्रदेश पूर्व विधायक निलय डागा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी मंडला के संगठन प्रभारी बहुत ही सम्मानीय आदरणीय किरण अहिरवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। आदरणीय विधायक हमारे चैन सिंह वरकड़े जी है। आज इस अभियान के तहत संगठन से संबंधित जो निर्णय लिए जाने हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए जो आगाज किया सृजन अभियान, इसकी अगर हम पार्श्वभूमि आपको बोले तो जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, तब उन्होंने बहुत से लोगों के साथ चर्चा की। बहुत से लोगों ने उनको काफ़ी बातें बताई और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि जो अपना कांग्रेस का संगठन है उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और इस पार्श्वभूमि पे हाल ही में जो अप्रैल में अहमदाबाद गुजरात में जो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई, जो हमारा अधिवेशन हुआ 8 और 9 अप्रैल को, उसके बाद संगठन सृजन अभियान एक राष्ट्रव्यापी संगठनात्मक परिवर्तन अभियान शुरू किया गया। और शुरुआत में जो राज्य इसमें लिया गया था वो था गुजरात, और गुजरात के बाद अभी मध्य प्रदेश और हरियाणा, ये 2 राज्य लिए गए हैं। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य यही है कि डीसीसी अध्यक्षों की पहचान, उनकी नियुक्ति, सशक्तिकरण और उत्तरदायित्व तय करने की प्रक्रिया को सुधार कर डीसीसी को मजबूत करना है। अब हम प्रतीकात्मक नेतृत्व से कार्यात्मक और प्रतिबद्ध नेतृत्व की ओर हम कांग्रेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसी मकसद से राहुल जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। अब ये जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हम पर्यवेक्षकों को पार्टी कार्यकर्ताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पूर्व पदाधिकारियों और सिविल सोसाइटी के जो व्यापक संवाद है करने, हमको सबको ये काम सौंपा गया है कि इन सब के साथ हमने संवाद करना है। इसके साथ ही यह प्रक्रिया डीसीसी अध्यक्षों को नियुक्ति के साथ समाप्त होगी। मतलब इनकी जब नियुक्ति हो जाए तो ये पूरी प्रक्रिया समाप्त होगी और इस चरण की जिम्मेदारी हम सब पे आखिर तक रहेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से मैं हूँ और आपके मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निलय डागा जी और किरण अहिरवाल जी रहेंगी। डीसीसी को कार्यक्षम और प्रभावी जो बनाना है, उसके लिए कार्यकारिणी को भी स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारियां दी जाने वाली है। अब इसमें जैसे नए जिला राजनीतिक मामलों की समितियां भी बनाई जाएगी, तो आपको जो निर्णय लेने हैं राजनीतिक, उसके लिए आप जो स्थानिक निर्णय आपको लेने हैं, जो राज्यव्यापी लेने हैं, और अगर बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय निर्णय भी लेने हैं और आपको अपने सुझाव वहाँ तक पहुँचाने हैं, उसके लिए एक कमेटी आपको वहाँ स्थापित करना ज़रूरी होगा ताकि स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों पर इस कमेटी में संवाद हो। जो अगला चरण होगा वो पूर्ण संगठनात्मक पुनर्गठन का होगा। जब आपके जिलाध्यक्ष यहाँ पे प्रस्तापित होंगे, उसके बाद
मंडल कमेटी, ब्लॉक कमेटी और ग्राम कांग्रेस कमेटी को पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि पार्टी की आवाज़ हर कोने तक हम पहुंचा सके। उसके बाद जो जाति गणना का मुद्दा राहुल जी ने लिया है, उसको ध्यान में रखते हुए इस कमेटी में हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करने वाले हैं, जिसमें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, युवा और सभी लोग जो है इसमें शामिल होंगे। तो हमें एक 6 लोगों की कमेटी नहीं, एक पैनल देना है जिसमें महिला, युवा और अल्पसंख्यक, ST, OBC सब लोग शामिल हो और उसका सिलेक्शन वहाँ पे दिल्ली में राहुल जी करेंगे। और उसके पीछे की जो पार्श्वभूमि है हम वो सब उनको यहाँ पे जब हम सब लोगों से मिलेंगे, जो भी दावेदार है इस पद के लिए, उन्होंने एक फॉर्म भरना है। फॉर्म भी हमने दिए हैं। उन्होंने फॉर्म भर के अपनी सब जो जानकारी है उस फॉर्म में वो भर के हमको देनी है और मैं उनसे 1 to 1 संवाद करूँगी। जब मैं उनसे बात करूँगी तब और कोई रहेगा नहीं, वो सिर्फ मेरे से बात करेंगे और मैं उनसे बात करूँगी और जो भी उनको बताना है वो बताएंगे, जो मुझे पूछ रहा है मैं पूछूँगी। इसी के साथ हम सब कार्यकर्ताओं को और नागरिकों को और मेरे सारे जो पत्रकार बंधु हैं उनको अपील करती हूँ कि हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और लोकतंत्र के शुभचिंतकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हैं। तो अपील जो है आपके पेपर के माध्यम से आप हमारी जो आज की पत्रकार परिषद है इसके बारे में जानकारी दें, इस अभियान के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सके और ऐसे नेताओं की पहचान करें जो कांग्रेस की भावना और जो विनम्रता, दृष्टि और साहस के साथ नेतृत्व कर सके। ये हमारी मंशा है इस अभियान की। तो इसके बारे में आपको शॉर्ट में हमने जानकारी दी है और आगे इस पंचायत वाले जो ग्रास रूट से लेकर नीचे तबके में हमारी जो पंचायत की वार्ड कमेटी है, जो ग्राम पंचायत की, उसके बाद जो शहरी इलाका है वहाँ पे वार्ड कमेटी, ये सारी ही प्रस्थापित करनी है दोबारा। और उसमें आपको बूथ वाइज भी कमेटियाँ बनानी है जिसमें कम से कम 30 से 40 परिवार जुड़ सके और कवर हम कर सके। इसके आदेश भी दिए गए हैं और इन समितियों के सदस्य बूथ समितियाँ जैसे BLA का हिस्सा भी वो होते हैं। तो इसलिए ये कमेटी बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। जो AICC के द्वारा तय मापदंड होंगे उसके अनुसार ये कनेक्ट सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे जो विभिन्न समितियों और कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से संवाद करेंगे। ये तो पहले इतना होता नहीं था कि दिल्ली से यहाँ तक के कोई कनेक्ट नहीं था। तो इन कमेटी में जो लोग रहेंगे इन कमेटीज़ में वो दिल्ली तक के सारा जो उनका कहना है, उनकी अगर कोई समस्याएं भी है या उनके कोई सुझाव है तो वो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत उनको आगे जाएगी नहीं। और जो नवनियुक्त जिला शहर कांग्रेस अध्यक्षों के समन्वय में ब्लॉक अध्यक्षों और मंडलम अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी तथा उनकी संबंधित समितियों का गठन प्रारंभ किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस अपना है। इसका उद्देश्य ये है कि ग्रास रूट से लेकर उच्च स्तर तक का पारदर्शी संगठन निर्माण हो। पारदर्शी बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है मगर उसके पीछे कोई नेता खड़ा नहीं है तो उसको मौका नहीं मिलेगा। अब ये नहीं होगा। जो कार्यकर्ता दिन रात काम करता है और जो पार्टी का एक्चुअली आत्मा है, ठीक है,
उनको कहीं ना कहीं इसके द्वारा न्याय मिलेगा। और जो हमारे पंचायत वार्ड एवं मोहल्ला स्तर तक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको भी एक पहचान मिलेगी। इसके साथ ही वैचारिक प्रशिक्षण भी इस अभियान के थ्रू दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा वैचारिक। क्योंकि क्या है कि हम सब इसीलिए कांग्रेस से जुड़े हैं क्योंकि हम जो विचारधारा कांग्रेस की है इसको मानते हैं और हमें लगता है कि अपने देश के लिए ये सही है, अपने समाज के लिए ये सही है। और हम जब तक एक होके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति जमातियाँ हैं और धर्म है, अगर हम सबको बांट के ही चलेंगे तो आगे हम जा नहीं सकते। और ये विचारधारा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही है कि हमने संविधान में जो सबको इन्होंने अधिकार दिए हैं उसका मान सम्मान रखते हुए हमने आगे जाना है। तो ये संक्षिप्त में सब आपको मैंने बता दिया है कि एक कुशल नेतृत्व द्वारा कांग्रेस विचारधारा का गहन चिंतन एवं ये निर्माण इस अभियान के थ्रू होने वाला है। आप सब यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरी गुजारिश मेरे पत्रकार बंधुओं से है कि जब तक हमारा अभियान ख़त्म नहीं होता हम आपको बीच में कोई भी बाइट नहीं दे सकते हैं, या हाँ देंगे ना, मीडिया प्रभारी भी दे बात की जाएगी। ये जिनसे 1 to 1 बात करेंगे उसमें हम लोग भी नहीं रहेंगे। अच्छा, एक तरफ संविधान सदन की बात कर रहे हैं, सिविल से एमपी प्रजापति जी को हटाया गया, ऐसे कितना संविधान कारगर आपका होगा? अगर कोई पार्टी विरोधी बात करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है, और जो देश हित के बाहर बात करेगा किसी भी पार्टी का तो उसके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। तो इसमें लेकिन उनका तो हिस्ट्री है, बार बार अंदर बाहर होते रहते हैं, फिर अंदर आ जाएंगे लक्ष्मण सिंह जी 6 साल के बाद सुधर जाएंगे तो ले आएंगे। फिर बिगड़ने के फिर चांस बने रहेंगे। तो इंसान गलतियां करता है, सुधरता रहता है, तो मानव जीवन है, मानव जीवन है, तो चलता रहता है। अच्छा, भगवान तो है भोपाल में जब राहुल गांधी आए थे जी, तो उन्होंने बताया था कि कमलनाथ जी कहते हैं 2 टाइप के घोड़े होते हैं, एक रेस का और एक बारात का, लेकिन तीसरा घोड़ा है लंगड़ा घोड़ा, वो किसकी तरफ इशारा था? वो उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको। हाँ मैं नहीं पता। प्रतिनिधि बन के आए। नहीं, लेकिन अब वो हम जानकारी नहीं मांग सकते ना उनसे। लंगड़ा किसको? घोड़े इस बार भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में दौड़ रहे हैं, हमें आइडिया नहीं। इससे संबंधित कोई बात हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, बाकी चीज़ें हम नहीं बता सकते। ये लंगड़े घोड़े तो पूरे काम में गड़बड़ कर रहे हैं कांग्रेस में। नहीं, इस बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलते। अभी जो है ना नीलय भाई ने जो कहा आपका 45 दिन का। अभी इस बार हम लोग आए हैं, 5 दिन रुकेंगे, फिर अगली ट्रिप पे। अभी हम सारे 15 ब्लॉक कर रहे हैं 5 दिनों में, और हर ब्लॉक में जाके वहाँ पे जो कार्यकर्ता और जो दावेदार है सबसे हम मिलेंगे और अकेले में मिलेंगे, बात करेंगे उनसे, और उनका क्या कार्य रहा है वगैरह वो सब जानकारी जो हमने फॉर्म में मांगी है उनसे, वो फॉर्म भर के हमें देंगे और हम उनका इंटरव्यू लेंगे और शॉर्टलिस्ट करेंगे। मीडिया के माध्यम से मैं रिपीटेशन भी है क्या कि पुराना अध्यक्ष फिर से दावेदारी हाँ कर हाँ, सकता है, कर सकता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो हो सकता है उसको नहीं भी बदलेंगे। दावेदारी करने का अधिकार सबको ही सबको है। है। जैसे चुनाव में टिकट मांगने का अधिकार सबको है, वैसे हाँ। जिला अध्यक्ष बनने का अधिकार, हाँ। दावेदारी करने का अधिकार सबको है। मैं मीडिया के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि सिविल सोसाइटी के जो भी लोग हैं उनको वो अपना सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे जिला अध्यक्ष जी से संपर्क करें और हमें आके कृपया अपना सुझाव जरूर दें।